मोटर्स मार्केट खुलने से पहले वो स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर होने चाहिए आज लेकर आते हैं। तो शुरुआत आज ऑफ कोर्स नंबर्स के साथ आयशा मोटर्स पर सबकी नजरें रहने वाली है। नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा 20% बढ़ा, आय में भी 10% का इजाफा देखने को मिला है। प्री ओपन में संकेत पॉजिटिव ओपनिंग के साफ दिख रहे हैं। दूसरी तरफ वायदे बाजार की एक लंबी लिस्ट थी, तो उसमें आप गौर करेंगे बायोकॉन के नंबर से थोड़ी सी निराशा है, तो कुछ पिछले सत्र की कमजोरी आगे बढ़ने का डर है। एबिटा मार्जिन दोनों में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ दो पीएसयू कंपनियां सेल और कॉनकॉर के नंबर्स, एक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, वो है कॉनकॉर। सेल के केस में एक एक्सेप्शनल आइटम के चलते इनके मुनाफे में ड्रैग देखने को मिला है, लेकिन इनके मार्जिन्स बुरे नहीं हैं। दूसरी तरफ आप एबीबी और एस्ट्रल भी रेडार पर रखेंगे। एबीबी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस क्वार्टर में, लेकिन एस्ट्रल का नंबर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर, इतनी ग्रोथ नहीं दिखी शायद जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। साथ ही आप कैश मार्केट वाली कंपनियों पर आएंगे तो एलआईसी के केस में हमने देखा है न्यू बिजनेस प्रीमियम में इजाफा है, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और साथ ही साथ वीएनबी मार्जिन्स उतने नहीं बढ़े हैं जितना शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। प्री ओपन में 2.5% ऊपर के संकेत दिखा तो रहा है ये फिलहाल काउंटर। दूसरे नतीजों में कोची शिपयार्ड सॉलिड क्वार्टर, एचबीएल पावर अच्छा क्वार्टर, सांधा टेक के लिए अच्छा क्वार्टर भी रहा है। ये अच्छे नतीजे हैं, देखते हैं मार्केट इस पर कैसे परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन खराब नतीजों की कड़ी में शोभा डेवलपर्स, इरकॉन और बिरला कॉर्प जैसे नाम आज शामिल है। यहाँ पर कुछ देखना होगा बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी नंबर्स के लिहाज से एक बड़ा दिन है। उस पर आऊंगी मैं, लेकिन नजारा टेक जहां पर इन्होंने करीब 228 करोड़ का एक्विजिशन अनाउंस किया यूके की कंपनी का, तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा, खबरों में आज है। अब आइएगा आप 3-4 दिग्गज नामों पर जिनके नंबर्स आने वाले हैं। हैवीवेट्स में ग्रासिम और इसके अलावा वायदे में ट्रेंट और जुबिलेंट फूड भी अपने नतीजे आज के आज पेश करने वाला है और उम्मीद है कि परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। ध्यान रखिएगा आज ओला इलेक्ट्रिक की अपनी पारी की शुरुआत करेगा। 76 रुपीज उसका इशू प्राइस था, तो इसके जो पियर सेट है उसमें ऑफ कोर्स बड़ा कंपटीशन टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, ग्रीव्स कॉटन जैसी कंपनियां जो टू व्हीलर ईवी टू व्हीलर स्पेस में वैसे भी हैं, वो स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे जरूर। शुक्रिया हर्षता इस पूरी आई थिंक चर्चा के लिए और स्क्रीन पर जितने भी आज स्टॉक से न्यूज़ थे और नंबर्स थे स्क्रीन पर रखने के लिए। अब 24,386 और बैंक निफ्टी 50,612। अनुज, बैंक निफ्टी 50,500 के कॉल राइटर के ऊपर और एग्जैक्टली जाकर 24,400 लगभग निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ। दैट मीन्स अब हम 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी में खुलेंगे। अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? देखिए व्यू अप्रोच पहली तो ये रहेगी कि अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है इस मार्केट में तो बने रहें। थोड़ा सा मार्केट आपको बीच बीच में कल जैसे दिन देगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको जब तक आपका वो 23,894 स्क्रीन पर इंटैक्ट है। आज हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहे हैं 24,300 से 350 जो कल का हाई था। कल के हाई के ऊपर खुलने की सिग्निफिकेंस ये है कि जिसने भी कल शॉर्ट किया है, किसी भी लेवल पे शॉर्ट किया है, वो फंस गया और वो कवर करेगा, तो वो आपको शायद एक बार उस 20 डे मार्केट की तरफ भी ले जाए और 24,400 से 24,500 वहां पर ले जाए जहां पर आपका बड़ा ऑप्शन जोन है। सपोर्ट के बाद अभी रहने देते हैं। वैसे एक 24,080 से 24,185 अगर आपको वर्कआउट करना है उसके ऊपर, लेकिन वो काफी नीचे है अब यहाँ से इतने बड़े गैप अप के बाद। जैसे मैंने कहा स्टे लॉन्ग 23,894 का स्टॉप और 24,421 अगर क्रॉस हुआ तो मार्केट बहुत फास्ट मूव दिखाएगा। मतलब क्रॉस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि 24,422 हो गया और बस मार्केट भाग गया, उसको 1 घंटा उसके ऊपर टिकना होगा उस लेवल के ऊपर, तब मुझे लग रहा है और बाकी की शॉर्ट कवरिंग होगी। तो अप्रोच ये रहेगी कि या तो आप देख लें मार्केट आपको कूल ऑफ हो रहा है, डिप दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर तो डिप नहीं दे रहा है तो 24,421 के ऊपर स्टेबिलिटी दिख रही है, तब आपको एक बार बाय करना पड़ेगा डे लो के स्टॉप के साथ, या तो फिर वेट करिए कि डिप दे दे आपको थोड़ी सी। अभी हम 24,386 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको एक डिप मिल जाए करीब 24,250 24,300 के करीब की, तो वो एक शायद आपके लिए मौका हो सकता है फ्रेश बाय करने का। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, कल हमारी क्लोजिंग में बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। डेली पे तो है ही 100 डे मूविंग एवरेज पर, लेकिन वीकली पर 20 वीक मूविंग एवरेज पर आज उसका कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आज वो वीकली चार्ट पूरा होगा। तो उसके हिसाब से अभी के लिए मानना होगा कि 49,800 लक्ष्मण रेखा है, उसको बैंक निफ्टी ने डिफेंड कर लिया है और पॉसिबल है कि एक बार के लिए 50,700 के आसपास जो 10 डे है वहां तक जाए, और अगर वो क्रॉस हो तो 51,500। लेकिन
अभी अपने बहुत ज्यादा लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, एक बार देख लेते हैं कि ये लेवल्स टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। तो अप्रोच मेरी बहुत सिंपल है आज के लिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो या तो आप देखें कि मार्केट गैप अप सस्टेन कर रहा है तो टैग अलोंग करें, या फिर आपको मार्केट डिप दे दे और वो डिप जहां पर खत्म हो वहां पर बाय करें।